देखिए, जिस तरीके से वोट जिहाद को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दे दी गई है किरीट सोमैया की तरफ से, अब इसे लेकर बीजेपी अगला कदम यानी कि किस तरीके से हमलावर अब होने वाली है महाविकास अघाड़ी पर, यह भी देखना होगा। और इसी बीच आपको बता दें कि नुमानी की वोट जिहाद बयान पर अब देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध है। क्या कुछ कहा है, आपको सुन पाते हैं। मी तुम्हाला जागा करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीये। मी करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीयेत। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, किस तरीके से लगातार वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उन मुसलमानों को जो हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़े रहते थे। साथ ही सोशल बॉयकॉट के जरिए एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में चुनाव जीता जा सके। तो यही एक तरीका रह गया इंडिया अलायंस के पास। महाराष्ट्र चुनाव में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच ओवैसी भी अलग अलग मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत उफान पर है। अब उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है, जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स को लेकर ओवैसी और अखिलेश आमने सामने आ गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासतदानों में वार पलटवार का दौर और भी ज्यादा तीखा होता जा रहा है। हर तरह से बयानबाजी की बौछार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की होड़ मची हुई है। महाराष्ट्र के इसी चुनाव समर में अपने 15 मिनट वाले बोल से उबाल लाने वाले ओवैसी बंधुओं ने एक नया सियासी तीर छोड़ा है। पहले डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुबानी जंग के बाद अब सीनियर ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। महाराष्ट्र चुनाव, जारी सियासी घमासान। महाराष्ट्र में ओवैसी वर्सेस अखिलेश। महाराष्ट्र चुनाव में लगातार अपने बयानों से हलचल मचाने वाले एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नया सियासी वार किया है, जो कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव पर है। यूपी के बाद जिस तरह महाराष्ट्र में पीडीए के नाम पर अखिलेश अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उसी पर ओवैसी ने करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश की पार्टी के ताल ठोकने पर ओवैसी ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखिलेश सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि यहां तक कह दिया कि जब मुजफ्फरनगर के पीड़ित तंबुओं में रह रहे थे, तब अखिलेश सैफई महोत्सव में मशगूल थे। 50,000 लोग बेघर हो गए और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को तोड़ना चाहते हैं। सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर के नाच गाना को देखता था। इसके अलावा ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश के महाराष्ट्र आने का मकसद एकजुटता को कमजोर करना है। समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। ओवैसी जी की जो मानसिकता है, मुझे लग रहा है बीजेपी से प्रेरित है, क्योंकि इस तरीके की जो वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग करते आए हैं और मुझे लग रहा है उसका असर जो है वो ओवैसी पर पूरी तरह से चढ़ गया है। देखिए, ऐसा है कि कोई जश्न नहीं मना रहे थे, वो तो बीजेपी के बी टीम है तो कहेंगे ही, तो किस तरह से भड़का करके मुसलमानों को असुरक्षित कर देते हैं। वहीं ओवैसी और अखिलेश के बीच सियासी जंग पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
हकीकत तो यही है कि सारे बड़े जो मुस्लिम विरोधी दंगे हुए जिसमें मुसलमान काटे गए, मारे गए, वो तो इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के जमाने में ही हुए। तो इसका मतलब साफ है कि अब भाईजान वर्सेस भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, कौन बनेगा बड़ा भाईजान। अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, क्योंकि वह तो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं या पिछड़ों के हितैषी बताते हैं, और जिस प्रकार के आरोप हैं, और ये सच भी है कि उन दिनों में सफाई में जश्न हो रहा था। महाराष्ट्र की चुनावी समर में राजनेताओं के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जो कि आगे और तीखे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में सनातन धर्म संसद की। तो वक्फ बोर्ड पर जमकर सियासत और हंगामे के बाद अब चर्चा हो रही है सनातन धर्म की, और सनातन धर्म की चर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खूब हो रही है। लेकिन आज इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में संसद धर्म का आयोजन, यानी कि संसद धर्म का आयोजन किया जाएगा और इसकी अगुवाई करने वाले हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। और आज इस संसद में, यानी कि धर्म संसद में, देश के तमाम जो साधु संत हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे। मांग इनकी होगी सनातन बोर्ड को लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार सियासत जबरदस्त तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर देखने को मिली, और इसके बाद यहाँ पर आज आवाज उठाई जाएगी सनातन बोर्ड को लेकर, और आज धर्म संसद की शुरुआत होने जा रही है, जहां से साधु संत जो हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हुंकार भरेंगे। और आपको बता दें देवकी नंदन ठाकुर ने बुलाई है धर्म संसद। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, आपके आसपास कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं, इनसे बातचीत भी करिए। और क्या मकसद है इस धर्म संसद का, क्या कुछ आगे किया जाएगा, जरा बताइए इनसे बात करके। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर कुछ लोग नहीं बल्कि साधु संत हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सनातन की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार सनातन के लिए जी, सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां आप नजर दौड़ाएंगे यहाँ पर ये तमाम साधु संत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका आह्वान किया गया था कि ये यहाँ पर आए, इकट्ठा हो और सनातन बोर्ड की जो मांग उठ रही है उसको लेकर यहाँ पर क्या कहें। सबसे पहले तो जमुना मैया की जय। बड़ी कृपा है, सभी दिल्ली वासियों पर बड़ी कृपा हुई है जो कि यहाँ पे ये बीड़ा उठाया गया। भारत में पहली बार जमुना जी मैया की कृपा से ये सनातन धर्म बोर्ड के लिए बीड़ा उठाया है, और यहाँ से ये सनातन बोर्ड के लिए प्रभु ने इच्छा करी है। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी ने बोला है इस सनातन बोर्ड को। अच्छा, वोट जिहाद का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या धर्म संसद जो यहाँ पर हो रही है उसकी काट वोट जिहाद ढूंढी जा रही है? जी, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिस प्रकार उनका बोर्ड बना हुआ है, हमारी हिंदुओं की आवाज़ महाराज जी के माध्यम से जो सनातन बोर्ड बनने जा रहा है, इससे हमारी बुलंद होगी और हमारे हिंदू मंदिरों की रक्षा होगी। ठीक है, आप कहाँ से आए बाबा? बहुत दूर से लग रहा है कि आप बहुत दूर से आए। से अशोकनगर जिला से। देखिए कितने दूर दूर से यहाँ पर साधु संत सब आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? सोरों से आए। देखिए ये सोरों से आए हुए हैं। गंगा जी, वहाँ की सोरों की गंगा जो है वो यहाँ मशहूर है, और इसीलिए ये लोग दूर दूर से ये तमाम साधु संत आए हैं। इनके